When Jesus chose his apostles, जब यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना, he did not choose any woman. उसने किसी स्त्री को नहीं चुना, But he cared for women. लेकिन उसने स्त्रियों की चिंता की, Because in Jewish society, women were not given any place. क्योंकि यहूदी समाज के अंदर स्त्रियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता था। They were considered inferior. उनको नीचे ऐसे देखा जाता था, So Jesus lifted them up. और यीशु मसीह ने उनको ऊपर उठाया। You know, like he had many people who he went and encouraged, like Mary and Martha. और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास यीशु, जैसे मरियम और मार्था, जिनको उसने प्रोत्साहित किया। He allowed a woman, Mary Magdalene, to be the first person to see him after his resurrection. और ये उसने अनुमति दी कि मरियम मगदलीनी उसके पुनरुत्थान के द्वारा कि उसको पहला वो देख सके। A woman who came and touched his robe was healed of her disease. और जो स्त्री जो उसके वस्त्र को कोर को छुआ, उसकी बीमारी से वो चंगी हो गई। A poor widow whose son had died, he stopped the funeral procession and raised the child from the dead. और जो विधवा जो स्त्री थी जिसका बेटा मर चुका था, उसको उसने फिर से जीवित किया। So he did a great deal for women who were suppressed by the Jews. और यहूदियों के द्वारा जिन स्त्रियों को नीचा किया जाता था, उनके लिए उसने बहुत कुछ किया। But he never made any of them an apostle. लेकिन यीशु ने कभी भी उन स्त्रियों को प्रेरित नहीं बनाया। He made them equal in acceptance before God. और उसने एक सही बराबरी का परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य उनको बनाया। But he said God has appointed the man to be the leader. लेकिन परमेश्वर ने पुरुषों को एक अगुवा होने के लिए नियुक्त किया है। Like in a home, ऐसे घर में husband and wife are equal. पति और पत्नी एक है, But still the man is the head of the wife. लेकिन फिर भी पति जो है पत्नी का सिर है, The Bible says that. जिसे बाइबल बताता है। But what sort of head? और किस प्रकार का सिर वो है? See, it says in Ephesians 5. इफिसी 5 अध्याय। Sometimes husbands read only the first few verses. कई बार जो पति जो है वो कुछ पहले के ही भाग को, वचन के भाग को पढ़ते हैं। So tell me if I am reading this correctly or not. और मुझे बताना कि मैं सही रीति से इसको पढ़ रहा हूं या नहीं। Husbands, be subject to your wives. पति अपनी पत्नियों के अधीन रहो। Husbands, पति be subject to your wives. अपने पत्नियों के अधीन रहो। Right or wrong? क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, सही या गलत? How many people say right? और कितने लोग कहते ये सही है? Wrong. और गलत कितने कहते हैं? How is it right? और ये कैसे सही है? Husbands, be subject to your wife. पति अपने पत्नियों के अधीन रहो। Where is it? कहाँ लिखा है ये? Ephesians 5 verse 21. इफिसियों 5:21। Tell me, right or wrong? अभी बताना ये सही है गलत? गलत है? बिल्कुल सही है। Verse 21 is wives, be subject to your husbands. Husbands, be subject to your wives. Verse 21. 22 वचन में लिखा है, पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन रहो। That is verse 21. और ये 21 वचन है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन Then रहो। only it goes to verse 22 where it says wives, be subject to your husbands. और उसके बाद ही 22 वचन में जाते कि हे पत्नियों अपने पति के ऐसी अधीन रहो। Because the husband is the head क्योंकि पति जो है वो सिर है and the wife is like the body. और पत्नी जो है एक देह के समान है। Verse 28, the husband must love his wife like his body. और जैसे पति को पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करना है। So how is the head connected with the body? और ये सिर जो शरीर के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है? See, if a mosquito bites your hand. आप सोच के देखिए, अगर आपके हाथ में कोई मच्छर अगर काटता है, Okay, forget mosquito. Mosquito can bring sickness. और मच्छर शायद बीमारी ला सकता है, उसको भूल जाए। Let's call it an ant. एक चींटी अगर काटती है, It's not going to bring any sickness, उससे कोई बीमारी नहीं आएगी, but it's irritating. लेकिन आपको वहां पे थोड़ी जलन सी हो Or रही you है get a little cut in your hand. और कुछ वहां पे थोड़ा सा कट गया हाथ में, Immediately the head knows it. और तुरंत ही सिर को पता चलता है। Have you noticed?
और क्या आपने ध्यान दिया है? Even if an ant bites you somewhere, immediately the head knows it. और जैसे ही चींटी आपको काटती है शरीर में कहीं पे भी तुरंत सिर को पता चल जाता है। What a love the head has for the body. और कितना अधिक ये सिर अपने देह से प्रेम करता है। And immediately the head tells the other hand, go and strike that off. और तुरंत ये सर दूसरे हाथ को वहां पे आज्ञा देता है और वो उसको निकाल दे वहां से। Have you found a husband who loves his wife like this so much और क्या आपने ऐसे पति को देखा है जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करे that as soon as something happens to her, immediately he is doing something to solve the problem? और कुछ भी अगर उसकी पत्नी से कुछ हो जाता है तो तुरंत उस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत वहां हो जाता है। That is an amazing husband. I don't think there are anybody like that. और ये बहुत ही अद्भुत ये एक पति होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। Jesus is like that. यीशु मसीह ऐसा जरूर है। And it says we must love our wife like Christ loved the church. और जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया वैसा पति को अपनी पत्नी से करना है। See, when it says head, it's not head of department, it is head of the body. ये सिर जो लिखा है वो ये कोई डिपार्टमेंट का हेड नहीं, लेकिन शरीर का जो सिर है उसके बारे में But कहता some है। husbands act like head of the department. और कुछ पति जो होते हैं वो कोई डिपार्टमेंट के हेड के जैसे बात करते हैं। Wife is working under me, I am the head of the department. और जो पत्नी जो मेरे हाथ के नीचे काम करती है और मैं उसका सिर हूँ, Head of the body. लेकिन वो एक शरीर का सिर है। That is how the head is subject to the body. और इसी प्रकार जो है जो शरीर है जो देह के अधीन है, That is how the husband is subject to the wife. और इस प्रकार पति जो है पत्नी के अधीनता That में means है। if the wife is hurt, immediately the husband comes to do something about it. इसके पत्नी को चोट लगती है तुरंत पति वहां पर आता है, उसके लिए कुछ करता है। But still, लेकिन फिर भी the husband is the leader. पति जो है एक अगुवा है She must not allow the wife to lead his home in some other direction. और उसे अनुमति नहीं देनी चाहिए कि पत्नी उसके घर की अगुवाई किसी और दिशा के अंदर करे। So that's why there's a balance in the word of God. और परमेश्वर के वचन में एक संतुलन हम देखते हैं। Before he says in verse 23, husband is the head of the wife. और वहां पे जैसे कहता है 22 वचन के अंदर की जो पत्नी अपने पति के अधीन में He रहना says है, in verse 21, the husband must be subject to the wife. लेकिन 21 वचन में वो पति को कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नियों के अधीनता में रहना है। So that is the balance. और ये एक संतुलन है। But very often we don't understand that balance. और अक्सर हम इस संतुलन को नहीं समझ पाते We हैं। take one verse, I am the head of the home and I got to just tell everybody what to do. और हम एक ही वचन को लेते हैं कि मैं एक सिर हूं और मुझे जो करना है वो करवाना है। And that is the reason there's so much of difficulty in husband-wife relationship. और इसी कारण के पति और पत्नी के संबंध में बहुत कठिनाइयां हैं। If you are a husband, think of yourself how the head cares for the body, we must care for the body. और अगर आप एक पति है, कैसे एक सिर अपने शरीर के देह की चिंता करता है, वैसे ही आपको अपनी पत्नी की चिंता करना है। That is the meaning here. और यही अर्थ यहाँ पर है। And it also says in the church, और कलीसिया के बारे में कहा है in 1 Timothy chapter 2 पहला तीमुथियुस 2 अध्याय and verse 12, I don't allow a woman to teach or have authority over a man. और मैं कहता हूं कि स्त्री Verse 12. 12 वचन, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे न पुरुष पर आज्ञा चलाए। So why has God made man to be the leader in a church? और क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में मनुष्य को पुरुष को एक अगुवा होने बनाया There है? are two reasons given here. और यहाँ पे 2 कारण लिखे हुए हैं। One, God made Adam first and Eve to be a helper. और पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को उसके एक मददगार बनाया। Verse 13. 13 वचन में, He did not make Eve first and Adam to be a helper. और पहले हवा बनाया उसके बाद आदम को उसकी मदद करने के लिए नहीं बनाया। Whom did God make first? किसको परमेश्वर ने पहले बनाया? In creation. उसकी सृष्टि में। Therefore, God did not make a mistake. Adam is to be the head. और इसलिए परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो आदम है उसको सिर होना है। And the second reason दूसरा कारण is that it was not Adam, verse 14, who was deceived, but the woman was deceived. लेकिन 14 वचन में लिखा है आदम में पाप में बहका ही नहीं गया, लेकिन स्त्री बहका के आकर So पाप there किया। are two reasons why the man should be the leader in a church. और 2 कारण है जिसकी वजह से एक पुरुष को कलीसिया में अगुवा होना चाहिए। That doesn't mean he despises the woman. इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्रियों को तुच्छ जानता है। We know that 50% of India's population is women. हम जानते हैं कि 50% जो भारत का जो पॉपुलेशन है वो स्त्रियां हैं। And most churches, about 50% are women. और हर एक कलीसिया के अंदर 50% स्त्रियां हैं। And it's very difficult in India to reach women unless a woman witnesses to that woman. और ये भारत के अंदर बहुत ही कठिन होता है कि जब तक एक स्त्री जाकर किसी स्त्री को गवाही नहीं देती या प्रभु का समाचार नहीं देती, वो प्रभु में नहीं ला It's सकती very उसको। difficult for a man to go and witness to a woman. और बहुत ही कठिन होता है एक पुरुष जाके एक स्त्री को जाके वचन को बताए। Many people do that and often fall into sin also. और कई बार ऐसा लोग करते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। So we need women who are
who can preach the gospel to so many women in India. और हमारे देश में ऐसी स्त्रियों की जरूरत है जो और स्त्रियों को प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सके। But in the church, the leadership must be with the man. लेकिन कलीसिया के अंदर जो अगुवापन जो है वो पुरुषों के पास होना चाहिए। So whether you're married or not married, आप विवाहित है या अविवाहित हो, God has called you, being a man, to be the leader in the church. और एक पुरुष होने के नाते कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक अगुवा होने के लिए बुलाया है। Even if you're not an elder in your church, अगर आप एक आपकी कलीसिया में प्राचीन नहीं है, you must recognize that God wants you to be a leader by example. लेकिन आप इसको जाने कि परमेश्वर आपके अनुसरण के द्वारा, आपके उदाहरण के द्वारा आपको एक अगुवा होने के लिए Even if बुलाता you है। don't have the title of elder or shepherd. और आपके पास एक चरवाहा या एक प्राचीन का एक पद नहीं है, फिर भी But how should you lead? कैसे आपको लोगों को अगुवाई करना है, How should a husband lead? और कैसे एक पति को अगुवाई करना है, How should you men be leaders in your church? और कैसे पुरुषों को कलीसिया के अंदर अगुवाई करना है। See John's Gospel chapter 10. यूहन्ना 10 अध्याय। There are two ways in which you can lead sheep. और दो तरीके हैं जिससे आप भेड़ों की अगुवाई कर सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूं। And he says here that he goes in front of the sheep. और वो कहता है कि वो उसके भेड़ों के आगे आगे जाता है। See, when he puts forth the sheep, verse 4, he goes ahead of them. जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है वो उनके आगे आगे चलता है। So a leader is someone who goes ahead. और अगुवा वो है जो आगे आगे चलता है। Then he speaks of a hireling, a stranger. और फिर वो अन्य लोगों को जो किराए पे लेकर आते हैं उनके बारे में कहता है। And the difference between a shepherd and a hireling is this. और जो चरवाहा है और जिसको किराए पे लेकर आया उस मनुष्य में अंतर क्या है? In verse 12, a hired hand is not a shepherd. और मजदूर जो है वो चरवाहा नहीं है। And I've seen in Bangalore sheep being led to the slaughterhouse. और मैंने बैंगलोर के अंदर देखा है कि एक जो कत्ल खाना होता है उसमें जो भेड़ को लेकर जाते हुए, And the hired hand is behind them, whipping them, go. और मजदूर जो होता है उसके पीछे वो उसके मारते हुए उनको The लेकर जाता shepherd है। goes in front. चरवाहा आगे चलता है, The hired hand takes a whip and whips the sheep from the back. लेकिन मजदूर जो होता है पीछे से चाबुक लेकर उनको आगे भगाता है। He's only interested in make sure that all the sheep go to the slaughterhouse to be killed. और उसकी रुचि यही है कि सारे भेड़ उस कत्ल खाने में जाए और उसको कुछ पैसा Because मिले, he's going to make money out of that. क्योंकि उससे उसको पैसा मिलने वाला But है। the shepherd लेकिन चरवाहा goes in front of the sheep. He's not making money out of the sheep. He's trying to find a place where the sheep can eat some और वो pasture. भेड़ों के आगे आगे चलता है उनको चरवाही देने के लिए, वो उनसे वो पैसे कमाने के लिए नहीं। So a good leader एक अच्छा अगुवा must go in front of his sheep. वो अपने भेड़ों के आगे आगे चलता है। So if you find your wife gets angry very quickly, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है, how can you help her to get over it? तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं उसके ऊपर विजय पाने के लिए? Either like a shepherd or like a hired worker. एक मजदूर आप बन सकते हैं या एक चरवाहे की तरह से हो सकता है। Shepherd will go in front जो चरवाहा है वो आगे आगे जाएगा and say by your life, follow me. और अपने जीवन से कहेगा कि मेरा अनुसरण करो। By your example of not getting angry yourself, you are telling your wife, don't get angry. और अपने उदाहरण के द्वारा कि जो आप गुस्सा नहीं होते, आपके वो उदाहरण के द्वारा अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू भी ऐसा कर, मेरा अनुसरण If you're कर। not a shepherd, यदि आप चरवाहा नहीं then हैं, you go behind and tell your wife, why are you getting angry? You should get over it. तो अगर आप चरवाहे नहीं तो उसके पीछे चलेंगे और फिर कहेंगे क्यों तू गुस्सा होती है। It's very easy to tell your wife, don't do this and don't do that. ये बहुत आसान है अपनी पत्नी से कहना कि ये मत करो वो मत करो, Why so much salt in the food? और क्यों इतना नमक है खाने के अंदर, Why can't you cook like that person's wife? और उस जो भलाने जो व्यक्ति की स्त्री के समान तुम खाना क्यों नहीं बना सकती। I'll tell you something. मैं कहता हूँ You आपसे, know, Jesus said that if you lust after another woman, another man's wife, that's a sin. और यीशु मसीह ने कहा दूसरे किसी स्त्री की और हम कुछ नजर से वासना से देखते तो हम पाप करते हैं। Definitely, it's one of the sins. Don't covet another man's wife. और किसी और व्यक्ति की स्त्री की लालसा मत कर, That was the 10th commandment. तो ये 10वीं आज्ञा थी। So, when you're comparing your wife's cooking with somebody else's wife, जब अपनी पत्नी का खाना पकाना और दूसरी किसी के साथ स्त्री के साथ आप उसकी तुलना करते हैं, you're actually close to disobeying the 10th commandment. आप परमेश्वर की आज्ञा जो है उसकी अनाज्ञाकारिता करने के बहुत नजदीक है। You're wishing that person's wife could be your wife. मतलब आप ऐसी इच्छा कर रहे कि वो जो स्त्री अच्छा खाना पकाती वो शायद आपकी स्त्री होती, Because of the food.
और खाने की वजह से। That is like that is like Isaac who wanted to give the blessing to Esau because of the food. और वो इसहाक के समान है क्योंकि वो खाने की वजह से एसाव को वो आशीष देना चाहता था। So you have to be careful that you don't try to push your wife instead of going ahead of your wife. और बहुत ही आपको सतर्क रहना है कि आपको उसको पीछे से धक्का नहीं मारना, लेकिन उसके आगे आगे चलना है। And those of you who are not married, और जो अविवाहित जो है आप, you have to be an example in your church to the younger people. और आपके कलीसिया के अंदर जो आपसे छोटे, उनके लिए आपको एक उदाहरण बनना है। You know, and many people like to be an elder in a church. और बहुत सारे चीजों को लोगों को पसंद है कि एक प्राचीन बनना। They like, oh, Brother Zach can appoint me as an elder of this church. और उनको अच्छा लगता है, ये पसंद आता है कि ब्रदर जैक मेरे पर हाथ रख के मुझे प्राचीन की दीक्षा दे। So one day in my church, और एक दिन मेरे कलीसिया में बैंगलोर में I lifted up my hand and I said, I'm appointing all of you people as elders. और मैंने अपने हाथ को उठाकर कहा कि मैं सारे लोगों को एल्डर आज प्राचीन बनाने जा रहा हूं। You're all from today onwards elders to everybody younger than you. और मैंने उनको कहा कि आपसे जो जवान है उन सारे भाइयों के लिए आप आज से प्राचीन हैं। Are you 15 years old? क्या 15 साल के हैं? You are an elder to all those 10-year-olds and 11-year-olds and 12-year-olds. Be a good example to तो them. आप 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के जो सारे बच्चे, उनके लिए आप प्राचीन हैं, उनके लिए आप अच्छा उदाहरण बने। Are you 10 years old? आप 10 साल के हैं? You're also an elder to all those 5-year-olds and 6-year-olds. तो आप भी एक प्राचीन हैं 5-6 साल के जो बच्चे, उनके लिए। You all wanted to be elders, no? Now you're all elders. और आपको प्राचीन ही बनना था ना, अभी आप प्राचीन हैं। Be a good example to all those younger to you. जो आपसे छोटे उन सबों के लिए एक अच्छा उदाहरण आप बने। Who cannot be an elder like that? और कौन ऐसा अगुवा या ऐसा प्राचीन नहीं बन सकता? You need a title? क्या आपको पद चाहिए? You need to stand up in front? क्या आपको सामने खड़े होना है? No, just go ahead of those younger ones. और वो जवान है, उनकी बस आगे आगे आप चलते जाइए। So many of you young people who are in your 16, 20, 22 और years of age. बहुत सारे जवान जो यहाँ 16, 20, 22 साल की उम्र में आप हैं। In your church there are so many 10-year-olds, 8-year-olds. You must try and lead them to Christ. और आपके कलीसिया में बहुत सारे ऐसे 10-15 साल के बच्चे होंगे जिनकी आप अगुवाई कर सकते हैं। Encourage them when they come to the meeting. और उनको प्रोत्साहित करें सभा में आने के लिए। Play with them. उनके साथ खेले। You know how to win the heart of a child? आपको पता है बच्चों के हृदय को कैसे जीतते हैं? Which verse? कौन सा वचन है? No verse. कुछ भी नहीं। One chocolate, that's enough. केवल एक चॉकलेट काफी है। You can win the heart of a child. और बच्चे का हृदय आप उससे जीत सकते हैं। Then give them the gospel. फिर उसको आप सुसमाचार दें। They will listen to you. वो आपकी बात सुनेगा। They first have to see that you care for them. उनको सबसे पहले ये देखना है कि आप उनकी चिंता करते हैं। And you want to lead them to Christ. और आप उनकी अगुवाई यीशु की ओर करना चाहते हैं। Jesus died for your sins. यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा। So we all have to be an example to others. और हमें एक दूसरे के लिए उदाहरण बनना है। Now we have to be careful in these days. और इन दिनों के अंदर हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। Because of the movies and so many filthy things going on in the world. और संसार के अंदर मूवीज या बहुत सारी ऐसी अश्लील या गंदी बातें हमें देखने मिलती है। Many parents are very careful with their children. बहुत सारे जो माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही सावधानी रखते हैं। They don't like people getting too close to their children. वे नहीं चाहते कि उनके और लोग उनके बच्चे के करीब आए। We have to be careful that we don't pick up little girls. Don't pick up a little girl even to show your affection for them. और हम बहुत ही हमें सावधानी रखना है कि छोटे बच्ची को जो लड़की है उनको उठाना नहीं है ताकि हमारी भावनाओं को दिखा सके। Parents may not like it. और शायद माता पिता को पसंद नहीं आएगा। You may be doing it out of love. आप प्रेम के कारण उस बात को You have to करते be होंगे, very wise. लेकिन बुद्धिमानी से करें। Because these days are such लेकिन ये दिन ऐसे हैं that we have to be very careful. हमें बहुत ही सावधानी रखनी But you है। can show your affection to a child without even touching it. और एक बच्चों को आप अपने वो भावनाओं को बिना उसे छुए बता सकते हैं। Show them affection by giving them a little gift or telling them. और उनको आप प्रेम बताएं, Then you उनको can tell them about कुछ Jesus. गिफ्ट देके या कुछ उनको बोलते हुए। So that is how I say all of you can be elders to younger people. और इस प्रकार से आप कई सारे आपसे छोटे जो है उनके आप प्राचीन बन सकते हैं। Jesus was an elder by example. और यीशु मसीह उदाहरण के द्वारा उनका प्राचीन था। When it says a good shepherd goes in front of the sheep, और जैसे कहता है कि एक अच्छा चरवा भेड़ों के आगे आगे चलता है, what the shepherd is saying is follow me. चरवाहा क्या कहने की कोशिश करे कि मेरा अनुसरण करो। Go in the way I am going. और जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उस रास्ते में आप चलो। And I will lead you to
a good place where you can eat good food. और मैं आपको ऐसे एक अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा जहां तुम अच्छा भोजन कर सको। That is what a shepherd does for the sheep. और यही एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए करता है। So your example must be such that you can draw people closer to Jesus Christ. और आप ऐसे उदाहरण के रूप में जिए ताकि लोगों को यीशु मसीह के और करीब आप ला सके। So don't think first of all of preaching. और सबसे पहले प्रचार करने के बारे में ना सोचें। Always first of all begin to be an example. सबसे पहले एक उदाहरण बनने के बारे में सोचें। And even many young brothers are struggling with so many temptations. यहाँ तक कि आपसे जो छोटे भाई है वो बहुत सारे ऐसे परीक्षणों का सामना करते हैं। See, in the world in which we are living today, और आज ऐसे संसार में आज हम रहते हैं, with all the movies that people have seen, और सारे जो मूवीज जो लोगों ने देखे हैं, people have been saturated with sexual thoughts. और लोगों ने अपने मन के अंदर वो यौन जो बातें हैं, जो सब सेक्सुअल जो चीजें वो अपने मन के अंदर रखी हुई है। So that is the biggest area when people need deliverance. और ये बहुत एक बड़ा क्षेत्र है जहां लोगों को एक छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत है। And many preachers and pastors never talk about this subject. और बहुत सारे प्रचारक और पास्टर इस विषय पे बात नहीं करते हैं। It is a fact that all young men, their biggest temptation is in the area of sex. और ये बहुत एक बड़ा सत्य है कि बहुत सारे जो जवान हैं उनका जो परीक्षण है वो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो यौन है। All other temptations are 2, 3, 4, 5. और दूसरे जो सारे जो परीक्षण है वो दूसरे तीसरे चौथे क्रम पर आते हैं। Number 1 is for any young man is sexual temptation. और पहला सब जो जवान के लिए सबसे पहला जो परीक्षण होता है वो यौन संबंधित होता है। Even after they get married, और वो शादी होने के बाद भी very often sex is the biggest temptation. और उसके बाद भी जो यौन संबंध जो उनका सबसे बड़ा परीक्षण बन जाता So है। that is one area where all of you need to learn how to overcome. और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर एक को विजय प्राप्त करना है। And sex is a very powerful force within us. और ये जो सेक्स जो है वो बहुत ही सामर्थ्य रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालता We है। must recognize our weakness और हमें अपनी निर्बलता को जानना है if we want to overcome it. यदि हमें उस पर विजय Lord, प्राप्त करनी है। I'm weakest in this area. प्रभु मैं इन सारी क्षेत्रों के अंदर बहुत ही कमजोर हूँ। Even if I'm married, I'm weakest, Lord. प्रभु यदि मेरा विवाह भी हो फिर भी मैं इन क्षेत्र के अंदर Please प्रभु help me to be an कमजोर हूँ। overcomer. प्रभु आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। Which is stronger, कौन सी चीज और ताकतवर है, Satan or sexual temptation? पाप है या फिर ये यौन संबंधी जो परीक्षण होते हैं वो? Not pap, Satan. शैतान, Satan or sexual temptation? Which is शैतान है या stronger? यौन संबंधित पाप? Satan is very strong. शैतान जो बहुत ताकतवर है। But the Bible says बाइबल कहता है in James 4, even though Satan is very strong, याकूब 4 के अंदर यहाँ तक कि शैतान बहुत ही ताकतवर है, when he comes against you, जब वो आपके विरोध में आता है you should not run away. उससे आपको भागना नहीं है। James 4:7. याकूब 4:7 Submit to God, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, and when the devil comes, don't run away. Resist him. और जब शैतान आता है भाग मत जाओ, उसका सामना करो He will run away from you. और तो वो शैतान तुमसे भाग जाएगा। You saw that verse? आपने इस वचन को देखा? Very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। When Satan comes against you, जब शैतान आपके विरोध में don't आता be है afraid. आप डरे नहीं। He has no weapon with which to attack you. उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिसके ऊपर वो आपके ऊपर आक्रमण You कर got a सके। weapon, he has no weapon. आपके पास एक हथियार है, उसके पास नहीं है। His weapons were all taken away on the cross. और क्रूस के ऊपर उसके सारे हथियार ले लिए गए हैं। They are with you now. अब वो हमारे पास The है। name of Jesus. यीशु मसीह का नाम है। Resist him, उसका सामना करें। and it doesn't say he might flee from you. He will definitely flee और from you. यहाँ पे लिखा नहीं, ऐसा नहीं लिखा कि वो शायद वहां से भाग जाएगा, लेकिन निश्चय रूप से वो आपसे भाग जाएगा। So that you're stronger than the devil. इसका मतलब कि आप शैतान से ताकतवर है। The only time the devil gets power over you is if you got a bad conscience, some unconfessed sin in your life. और जब शैतान तभी आप पर वो ताकत कर सकता है जब आपके पास एक बुरा विवेक है और ऐसे कोई पाप But जिसके ऊपर आपने If कबूल नहीं किया। I'm not saying perfect, but if all sin has been confessed to the Lord, और मैं सिद्धता की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर एक पाप अगर यदि आपने मान लिया है, when the devil comes, you don't have to be afraid. जब शैतान आता है तब आपको डरने की जरूरत नहीं Think है। of the devil coming against you, सोच के देखिए जब शैतान आ रहा है आपके विरोध में and you don't run away. और आप वहां से भागते नहीं हैं, Resist him in the name of Jesus. और यीशु के नाम से उसका सामना करते हैं Saying, Satan, you were defeated on the cross. और कहते हैं शैतान तू वो क्रूस के ऊपर हराया गया I है resist you, not in my strength, in the name of Jesus और Christ. मेरे सामर्थ्य से नहीं, लेकिन यीशु के नाम से मैं तेरा सामना करता हूँ। Every single time he will flee from you. और हर बार वो वहां से आपसे भाग जाएगा। So when you and Satan, who runs away?
आप और शैतान जब होते तब कौन भागता If है? your conscience is clear, आपका विवेक यदि शुद्ध है, Satan will run away. शैतान भाग जाएगा। You don't run away. आप भागते You नहीं हैं, resist him. आप उसका सामना करते हैं। But when you're tempted with immorality, लेकिन अनैतिकता के संबंध में जब आपका परीक्षण होता है, 1 Corinthians 6, पहला कुरिन्ती 6 अध्याय, when you're tempted with some sexual temptation, और यहाँ पे यौन संबंधी जब परीक्षण से आपका परीक्षण होता है, 1 Corinthians chapter 6 पहला कुरिन्तियों 6 अध्याय and verse 18, 18 वचन, flee from immorality. व्यभिचार से बचे रहो। So that means some temptation comes with the sexual temptation. यौन संबंधित कोई भी ऐसा परीक्षण जो आपके सामने आता है, What should you do? हमको क्या करना है? Resist it? उसका सामना करना है? No. क्या करना Now नहीं? you run away. अब आप भागे। Now put these two verses together. अभी ये दोनों वचन जो हमने पढ़े उसको साथ में लाए। When the devil comes, you don't run away. शैतान जब आता है तब आप भागते नहीं, Resist him, he'll go. उसका सामना करे वो भाग जाएगा। But when a sexual temptation comes, लेकिन यौन संबंधित परीक्षण आता है, don't try to resist it. उसका सामना करने ना जाए, Run away from it. लेकिन वहां से भाग जाए। Have you understood this? और क्या आपने इसको समझा है? Yes or no? हाँ और या नहीं? Let me ask you a very simple question. बहुत आसान सवाल पूछना चाहता हूँ। You know the story of David. दाऊद की कहानी को जानते हैं। In David's story, दाऊद की कहानी में who is stronger? कौन सबसे ताकतवर है? Goliath or Bathsheba? गोलियात या बादशीबा? It's a tricky question, no? बहुत ही चतुर एक How प्रश्न much ऐसा are है। Goliath's muscles and how much is Bathsheba's muscles? गोलियात के मसल्स कितने हैं और बेत्शिबा के कितने हैं? But who is stronger? लेकिन ताकतवर कौन है? With one stone, David could knock out Goliath. एक ही पत्थर से उसने गोलियात को मार गिराया। That's a picture of the devil. और ये शैतान का चित्रण है। When Bathsheba came, लेकिन जब बेत्शिबा वहां आई David was knocked out. और फिर वहां पर दाऊद गिरा दिया गया। What a lot of sins he committed. और वहां पे क्या क्या पाप उसने किए? Adultery, व्यभिचार, killed her husband, उसके पति को मार दिया, murder, उसको पूरी तरह से हत्या and कर then दी, married her. उससे विवाह किया। All because when he saw her from the terrace, instead of running back to his bedroom and praying, he continued to look at her. और ये इसलिए हुआ कि जब उसने छत से उस स्त्री को नहाते हुए देखा, भागकर अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करने के बजाय वो छत पर उसे ही देखता रहा। Do you know something happened that day which caused this temptation? और उस दिन कुछ हुआ जिसके वजह से ये परीक्षण आया। Turn with me to 2 Kings. दूसरे राजा, Sorry, 2 Samuel. 2 Samuel. दूसरा शमूएल, In 2 Samuel we read in chapter 11. दूसरा शमूएल 11 अध्याय, Very important verse is verse 1. पहला वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। In those days, whenever any army went to battle, और उस समय में जब भी सेना युद्ध करने जाती थी, the leader was not a general, it was the king. और उसका जो अगवा होता तो कोई जनरल नहीं होता था, लेकिन वहां पर राजा उसकी अगुवाई करता था। Nowadays battles are all different. आज की युद्ध तो बहुत अलग है। General sits at home, और जनरल जो है वो घर पे बैठता है, पीछे बैठता है, cell phone and all that, वो अपने फोन से ये सारी चीजों से उसका नियंत्रण करता है and tells people where to go, etc. और लोगों को कहता है कहाँ जाना है। But in those days battle was on horses, और उन दिनों के अंदर घोड़े के ऊपर जाकर वो लड़ाई को लड़ते and the थे, king went in front, और राजा उनके आगे चलता था leading the army. और वो सेना की अगुवाई करता था। But it says here, और वहां कहता है, in the springtime, winter time there'd be no wars. और वहां पे लिखा है कि In the winter time there were no wars. और वहां पे जो ठंडियों का समय वहां पर कोई But ये in युद्ध नहीं होता था। springtime the kings went out to battle. लेकिन वर्ष के आरंभ में योआब को और उसके संग अपने सेवकों को भेजा। And then David did not go himself. और दाऊद वहां उनके साथ नहीं गया, He sent Joab, say you go. और वहां वो योआब को भेजता है कि तू आगे जा। And David lazily stayed at Jerusalem. और वहां पर आलस करके यरूशलेम में ही दाऊद रह गया। Supposing he had gone और आप along सोच के with his देखिए, army to battle, और वो अपने सेना के साथ उस युद्ध में गया होता तो all that is written here in verse 2 about his seeing Bathsheba bathing and all would not have happened. और दूसरे अध्याय दूसरे वचन में जो उसने बेत्शिबा को देखा, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं हुई होती। But he saw her bathing and he was tempted and he called her and committed adultery. और उसने उसको देखा, छत पर से उसको बुलाया और व्यभिचार किया उसके साथ। It would not have happened if he had gone to battle. अगर वो युद्ध में जाता तो ये सब नहीं होता। Sometimes temptations come because we are in the wrong place.
कई बार परीक्षण इसलिए आते हैं क्योंकि हम गलत स्थान पर होते हैं। If you go where God wants you to be, you may have escaped that temptation. और परमेश्वर आपको जहां कहता है कि आप वहां से निकल जाए तो शायद उस परीक्षण से आप छूट जाते। It's true. David would never have been tempted if he had gone to where he should have been at the head of his army in battle. और जहां पे युद्ध का एक अगुवा होकर जहां उसको जाना था वहां अगर वो जाता तो जो होना था बाद में वो न होता। Think of your life. अपने जीवन के बारे में सोचें। You're tempted sometimes because you're in the wrong place. आप कई बार परीक्षण में पड़ते हैं क्योंकि आप एक गलत स्थान पर हैं। Those of you who use computers at home, आप लोग जो कंप्यूटर घर पे इस्तेमाल करते हैं, and you know, software people, they look at the computer even late at night at home. और जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो शायद लेट रात तक, देर रात तक भी उसके ऊपर काम करते हैं। Or they have a desktop computer. और डेस्कटॉप कंप्यूटर शायद उनके पास होता है। I ask people, in which direction is your computer facing? और मैं लोगों से पूछता हूं कि किस दिशा में आपके कंप्यूटर की दिशा रखी हुई है। For example, और उदाहरण के रूप में if the door is here, अगर यहां पर दरवाजा है my computer should not be like this, तब मेरा जो कंप्यूटर इस प्रकार नहीं होना चाहिए। where I am looking at the computer and the people walking by can only see the back of my computer. और जब कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूं तब मैं ही उसको देख पा रहा हूं, पीछे लोग उसके पीछे के भाग को देख I पाते say I केवल। must turn the table and sit the other side. लेकिन टेबल को घुमाकर इस तरह से बैठे So I sit there और मैं उस तरह बैठता so हूं people walking by can see what I am watching on my computer. और तक लोग आने जाने वाले देख सके कि मैं मेरे कंप्यूटर में क्या देख रहा हूं। It's a simple thing that will protect you from much temptation. और ये बहुत ही साधारण चीज है लेकिन आपको बहुत सारे परीक्षण से बचा सकती है। Because your wife may be walking by that door many times. और उस दरवाजे से आपकी पत्नी बहुत आया जाया करेगी। And your door must always be open. आपका दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए। Anybody walking by can see what you're looking at on your computer. और पीछे से आने जाने वाला हर व्यक्ति देख सके कि आप क्या कर रहे हैं। That's a little help. ये छोटी सी मदद आपको मिलेगी। Those of you who work on computers, make sure it's like that. और आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ध्यान रखें इस बात के लिए। It's not difficult. It's just putting your chair on the other place. That's all. और ये कोई कठिन बात नहीं, बस आपको कुर्सी को घुमा के ऐसे बैठना है। I am at the age of 79. I am not even tempted in these areas. और मैं 79 उस एज में हूँ लेकिन मैं इस क्षेत्र के अंदर मैं परीक्षण में नहीं पड़ता। But to be a good example, I keep my chair like that. So any other brother comes and sees me, sees how I put my computer. और एक अच्छा उदाहरण होने के लिए मैं अपनी कुर्सी को घुमाकर इस तरह से बैठता हूँ ताकि कोई भाई देखकर मुझ में एक अच्छा उदाहरण पा सके। It says, don't lead me into temptation. और कहता है कि परीक्षण में प्रभु मुझे मेरी अगुवाई मत कर। Very often we are tempted to look at things on the computer because we feel nobody can see us. और कई बार हम कंप्यूटर के अंदर बहुत गलत चीजें देखने के लिए परीक्षण में पड़ते हैं, ये सोच कर कि लोग हमें नहीं देख So रहे we हैं। pray, Lord, lead me not into temptation. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परीक्षण में मेरी अगुवाई मत So कर। let me put my computer in such a way that people walking behind will be able to see me. और ताकि मेरे कंप्यूटर को इस प्रकार रखो ताकि आगे पीछे से चलने वाले सारे लोग मुझे देख सके। That's one way that I won't be led into temptation. और एक तरीका है जहां पर मैं परीक्षण में शायद नहीं If गिरूंगा। you recognize that this is a very strong power in your life, और ये बहुत ही ताकतवर सामर्थ्य है जो आपके जीवन में है। then you must do everything to avoid it. और आपको सब कुछ करना चाहिए उसे बचने के लिए। Don't get magazines in your house that will tempt you. और ऐसे कोई मैगजीन घर पे न लाए जिससे आपको परीक्षण हो। Better not to have those magazines. और ये भली अच्छी बात होगी कि वो मैगजीन न लाए। For example, उदाहरण के रूप में I used to get a magazine called Times of India. और मेरे घर में मैगजीन आता था टाइम्स ऑफ इंडिया। But I found so many sexual pictures of women and all that there. और उसमें बहुत सारी स्त्रियों के ऐसे Not filthy ones, but just dressed in a immodest way. और ऐसे कपड़े पहन के ऐसी कोई अश्लील बातें नहीं थी लेकिन ऐसे छोटे कपड़े इस प्रकार के वस्त्र पहन के फोटो। I cancelled that. I never got it for many years. I say I don't want that और paper. बहुत सालों तक मैंने उसको बंद कर दिया, बहुत सालों तक नहीं लिया। And I started getting a newspaper called The Hindu. और उसके बाद मैंने एक हिंदू न्यूज़पेपर उसको अखबार लेना शुरू किया। Much more upright and clean. और बहुत ही अच्छा और शुद्ध था उससे। And my children also, they are not unnecessarily tempted with all these things. और ताकि मेरे बच्चे भी अब बिना वजह से इन सारी चीजों के अंदर परीक्षा में ना पड़े। I mean, I'm talking about even 30 years ago. और 30 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। So we must be very careful. Don't say, oh, that's a newspaper. और ये बहुत सावधानी रखना, ये नहीं कहना कि ये तो सिर्फ अखबार है। But what sort of newspaper? और किस प्रकार का अखबार है लेकिन। What are the type of pictures coming in the magazine section? और मैगजीन के वो जो सेक्शन है उसके अंदर किस प्रकार के चित्र आ रहे हैं। If you're not careful with these things, यदि आप इसमें सावधानी नहीं बरतते your children, they won't tell you. तो आपके बच्चे आपको नहीं But बताएंगे। they're getting all these bad images in their mind. और उनके मन में भी ये खराब जो छवि आ रही है। Change your newspaper.
आपके न्यूज़पेपर अखबार को बदल Don't दें। get magazines in your home that have all types of pictures which are not filthy but which badly dressed women. और आपके घर के अंदर ऐसी कोई भी मैगजीन हो जो अश्लील चित्र नहीं होंगे, लेकिन ऐसे चित्र स्त्रियों के होंगे जो बहुत ही कम कपड़े इस प्रकार के। Or you go to sit in an office, there are sort of magazines lying on the table. You got to be careful what you watch. आप ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी ऐसे मैगजीन टेबल पे रखे होंगे, आपको सावधानी रखना है। See, this is an area, if you really overcome, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यदि आप विजय पाते हैं, you'll find that you overcome many other things. आप पाएंगे कि बहुत सारे क्षेत्र के अंदर आप विजय प्राप्त करेंगे। See, 1 Samuel and chapter 17. पहला शमूएल 17 अध्याय, It says here in verse 51, 17-51 वचन, he's talking about how David killed Goliath. और कैसे दाऊद ने गोलियात को मारा। He killed him, उसने उसको मार दिया। that is verse 50. 50 वचन में, And 51, he ran and stood over Goliath and took his sword and cut off his head. और 51 वचन में, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा होकर उसकी तलवार पकड़कर म्यान से And then खींच see उसको this घात किया। verse. और उसके वचन दिखे, This sentence. When the Philistines saw that their champion was dead, they all fled away. और इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे जब फलिस्तीनियों ने देखा कि उनका जो व्यक्ति है वो मारा गया है, So they all ran away. वे सारे भाग गए। So if you overcome sexual temptation, which is one of the strongest temptations, और जो यौन संबंधित जो परीक्षण है, जो सबसे सामर्थी परीक्षण है, it's like Goliath. और गोलियत के समान यदि उसके ऊपर आप You विजय पाते overcome हैं, that, all the other sins you'll overcome very quickly. They'll run away. और उसके ऊपर आप विजय पाते तो बाकी के सारे जो छोटे सारे जो क्षेत्र है उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। Just like it says, they all ran away. और यहाँ पे जैसे लिखा है सारे लोग भाग गए। So that is why I'm emphasizing need to overcome in this area. इसलिए मैं इस पर भार दे रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमें विजय प्राप्त करना है। See 1 Corinthians 6. पहला कुरिन्ती 6 अध्याय, All sins are put into 2 categories. और सारे जो पाप है वो 2 प्रकार के बातों में विभाजित किए जाते हैं। 2 types of sins. 2 प्रकार के पाप है। See what it says. Verse 18. 18 वचन, We read that. Flee immorality. विचार से बचे रहो। Every other sin a man commits outside the body, but the immoral man sins against his own body. और जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप So करता you है। take all the sins we are tempted by, और हर एक पाप को देखिए जो हम जिससे हमारा परीक्षण they होता are है, divided into 2 categories. 2 प्रकार में उसको हम विभाजित कर सकते One, हैं। sexual temptation. एक जो है वो यौन संबंधित पाप है, The other, all other sins. और बाकी दूसरे सारे पाप। That's what it says here. और यहाँ पे वही कह रहा Every है, other sin. और बाकी सारे पाप। But sexual temptation is one category. लेकिन एक जो प्रकार है जो यौन संबंधित पाप की There परीक्षण also है। you see the tremendous power that sexual temptation has. और इन क्षेत्र के अंदर भी देखते कि यौन संबंधित पाप में एक बहुत ही ताकत है। It says all other sins are outside the body. This one is you're sinning against your own body. और सारे पाप शरीर के बाहर है, लेकिन ये अपने शरीर के विरोध में हम पाप करते हैं। So we have to really fight this battle. और हमें सच में इस युद्ध को लड़ना है। And we don't get much help in our churches because hardly any preacher will preach on this subject. और हमें कलीसियाओं में इसके ऊपर हमें मदद नहीं मिलती क्योंकि बहुत कम प्रचारक इसके ऊपर प्रचार करते हैं। Young people need help in this area. और जवानों को इस क्षेत्र के अंदर उनको मदद की जरूरत है। That was true 60 years ago and it's true today. और 60 साल पहले भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है। When I was a young man, और जब मैं जवान था, when I was 21, 22, 23, और 21, 22, 23 साल की जब मेरी उम्र थी, what do you think was my biggest temptation? और तब मेरा सबसे बड़ा जो परीक्षण क्या था? Can you guess? और क्या आप धारणा कर सकते हैं? Whatever is yours, और big temptation at और that सबसे age. बड़ा जो आपका परीक्षण रहा होगा वही मेरा परीक्षण था, It was sexual temptation. और वो यौन संबंधित परीक्षण था। I was born again, और मेरा नया जन्म हुआ था baptized, और बपतिस्मा हुआ, and struggling against this temptation. और इस परीक्षण के जो विरोध में मैं संघर्ष कर रहा In हूँ, thoughts, और गलत विचार, I didn't commit adultery, but in the thoughts I had a tremendous battle. और व्यभिचार मैंने कहीं पे नहीं किया, लेकिन मेरे सोच के अंदर बुरे विचार आते। And I would go to the meeting सभाओं में मैं जाता for help. और मदद पाने के लिए, And there they'll be preaching about the tabernacle and all the meaning of various things. और वहां पर वो सभाओं के अंदर वाचा के संदूक के बारे में उसके अर्थ को बताते और प्रचार And करते। I say, but Baba, that is not my need. और मैं उनके कहता था, भाई ये मेरी जरूरत नहीं है, My need is somewhere else. और मेरी जरूरत कुछ और है, My injury is here, you're putting the medicine here. What is the और use of मेरी that? चोट यहाँ पर है और आप जो दवा जो है यहाँ पर लगाने की So I कोशिश कर never रहे got हैं। any help. और मुझे कैसे मदद All the मिलेगी? meetings they are talking about so many fantastic things. और बहुत सारी अच्छी बातें आप सभाओं में बोल रहे My हैं, real wound, nobody's putting any medicine. लेकिन मेरा जो सही घाव है वहां पर कोई दवा नहीं लगा रहा हूं। So I decided,
मैंने ये निर्णय लिया, when I become a preacher, जब मैं प्रचारक बनूंगा I'm going to put the medicine where the wound is. और तब मैं वहीं पर वो दवा लगाऊंगा जहां पर घाव है। So even with married people, I have to teach them और यहाँ पे विवाहित लोगों तक उनको भी मुझे सिखाना पड़ता about है, the proper use of sex in marriage. और जो सही जो यौन संबंध जो है उसका सही इस्तेमाल करना। Your wife must not be a sexual object. और आपकी जो पत्नी है जो कोई यौन संबंध करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। It's perfectly all right to have sex with your wife. और ये अच्छी बात और ये पूरी तरह से अच्छी सही बात है उनके साथ यौन संबंध करना। Even every day when you're young. और आप जवान हैं, प्रतिदिन आप कर सकते हैं। But it must be love which is primary. लेकिन उससे पहले प्रेम है जो प्राथमिक बात है। If in your relationship with your wife, sex is more important than love, something is wrong in your marriage. और आपके पत्नी के संबंध के अंदर जो यौन संबंध जो है वो प्रेम से बढ़कर है तो आपके विवाह के अंदर कुछ समस्या है। If your love does not prompt you to help your wife in the things she's doing at home, और आपके प्रेम के कारण जो वो चीजें कर रहे हैं उसमें आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, and it's sex which is the primary thing that you can think of, और यौन की बातें जो है वो प्राथमिक चीजें आप सोच पाते हैं उसके लिए, then you're treating your wife like a slave, a sex object. और तब आप अपनी पत्नी को एक गुलाम के समान के एक यौन संबंध के लिए एक चीज है वैसे आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। God wants us to love one another. और परमेश्वर वो एक दूसरे चाहता है कि एक दूसरे से प्रेम करें। So it's very important that we overcome in this area even before we are married and after we are married also. और ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा विवाह हो उसके पहले या उसके बाद भी हम इस क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त करें। And some of the things that can help us. और कुछ चीजें हैं जो हमारी सहायता कर सकती See, है। all sin सारे पाप comes from the root of pride. और वो जो जड़ जो है घमंड की उससे निकलते हैं। We saw the first sin that was committed in the universe was not sex, it was pride and rebellion that the angel did against God. और ये संसार के अंदर जो पहला पाप यौन संबंधित नहीं था लेकिन जो घमंड था जो परमेश्वर के विरोध में किया गया था। Pride, the angel felt I am somebody big. That's how sin came. और जो स्वर्गदूत ने सोचा कि मैं बहुत बड़ा हूं और उस प्रकार घमंड से भर गया वो। Now you may think there's no connection between being proud and sexual sin. और आप सोचेंगे कि मेरे यौन संबंधी जो पाप है या फिर ये घमंड से बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। Lot of connection. लेकिन उनके बाद में बहुत संबंध है। Because when you're proud, you don't get grace. क्योंकि आप जब घमंड से भर जाते हैं आपको अनुग्रह नहीं मिलता। Then you cannot overcome sexual sin. और तब आप यौन संबंधित पापों पर विजय प्राप्त नहीं कर the पाते। root is not sexual sin, the root is pride. और जड़ जो है यौन संबंध वो पाप वो नहीं है लेकिन वो घमंड है। Idol worship. और एक मूर्ति पूजा। What are the idols we worship today? और किस प्रकार की मूर्तियों की आज हम पूजा If you करते read in हैं? the Old Testament, पुराने नियम में यदि आप पढ़ते the हैं prophets were always speaking against idol worship. और सारे नबी जो है मूर्ति पूजा के विरोध में बात करते You're हैं। not worshiping the true God, they would tell Israel. और वो इस्राएल को कहते कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना You're नहीं worshiping करते some idols. और कुछ आप दूसरे मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं Baal, you're worshiping. और बाल की आराधना आप कर रहे हो। In the New Testament, what are the idols? लेकिन नए नियम में ये मूर्तियां क्या है? Let me tell you two idols. और दो मूर्तियों को मैं बताना चाहता हूं। Luke chapter 16. लूका 16 अध्याय। Luke 16 लूका 16 and verse 13. 13 वचन। No one can serve two masters, no servant. He'll hate the one and love the other. You cannot serve God and wealth. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। You cannot serve God and wealth. और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You cannot serve God and wealth. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So which is one big idol Christians are worshipping today? और आज एक मसीह जगत में सबसे बड़ा जो मूर्ति है जिसकी आराधना कौन सी है वो Money. धन है। You don't realize sometimes you're bowing down to do something for money and you're compromising your Christian conviction. और आप पैसा प्राप्त करने के लिए कई बार अपने जो मसीह जो सिद्धांत है उसके साथ आप समझौता करके उसको आप झुक रहे दंडवत कर रहे हैं। When you do something wrong to get money, जब आप कुछ गलत करते हैं पैसा पाने के लिए you're worshipping another God. तब आप एक और परमेश्वर की आराधना कर रहे Then you हैं won't get power over sexual sin. और तब यौन संबंधित पाप के ऊपर आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा विजय लेने के लिए। So that is one God that you have to destroy. और ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसको आपको नाश करना है। I'm not saying you should not earn money. मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको पैसा नहीं कमाना है, But money must be your servant, not your master. लेकिन पैसा आपका दास होना चाहिए, आपका स्वामी नहीं। It's like having a servant woman working in your house. आपके घर के अंदर कोई दासी जब काम करती है Good, she can help. वो अच्छी बात है, वो आपकी मदद कर सकती है, But she's different from your wife. लेकिन वो आपकी पत्नी से अलग है।
So money must be like a servant. लेकिन उसी प्रकार से जो पैसा है वो दास के समान होना चाहिए। Here's another God that people worship. और दूसरा एक परमेश्वर जिसकी लोग आराधना करते हैं Is Philippians 3. फिलिपियों की 3 अध्याय, Philippians 3 verse 19. फिलिपियों 3:19। It says that God is their stomach. उनका ईश्वर पेट है। That is another type of God. और ये और प्रकार का एक परमेश्वर है। Food. खाना, I must always have nice food. हमेशा मुझे एक अच्छा भोजन चाहिए, Even if I have to waste my money on it. अगर मुझे पैसा उसके ऊपर व्यर्थ करना खर्च करना पड़े फिर भी। And that is how so many husbands get very upset with their wife if the food is not perfect. और इसी प्रकार से बहुत सारे पति अच्छा खाना नहीं बनता इसलिए पत्नी के साथ वो अपसेट हो जाते Because हैं, they worship the food. क्योंकि वो जो भोजन है उसकी आराधना करते हैं। Even when they bow down and pray, Lord Jesus, thank you for the food. इसके वो यहाँ तक कि वो खाने के पहले वो अपना सर झुका के प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते They're हैं। actually bowing down to the food. और वो प्रभु के सामने नहीं, लेकिन वो भोजन के सामने अपना सिर झुका रहे Because हैं। they wake up and they get up and then they say, why is there not enough salt here? और तुरंत सर उठा के बाद फिर बोलते हैं इसमें नमक क्यों नहीं है। Who were you worshiping Jesus there or you worshiping the food? और तो आप यीशु की आप आराधना कर रहे थे या फिर ये आप खाने की आराधना कर रहे थे। So I find that these two are big temptations. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़े ये परीक्षण है, Worship of money and the worship of food. और खाने की आराधना और पैसों की आराधना। Then you won't get grace to overcome sexual sin. और इन बातों के बाद आपको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा यौन संबंधित पापों Let पर me show विजय you पाने के लिए। Ezekiel 16. और हजकियेल उसका 16 अध्याय, Ezekiel 16 verse 49. उसका 16 अध्याय 49 वचन। It's a very interesting verse. It tells here about Sodom. यहाँ सुदुम के बारे में लिखा है। Now everybody knows that Sodom is the name for very bad sexual sin. और सदोम जो है हम जानते हैं कि ये ऐसा नाम है जहाँ पे बहुत ही बुरी तरह का जो यौन संबंधित पाप है उसके संबंधित ये कहा गया है। It has become a name for bad, perverted sexual sin. और यहाँ पर एक इतने बुरे गिरे हुए या पूरी तरह से विकृत ऐसे यौन संबंधित पाप के बारे में यहाँ लिखा। And it says here, this is actually how Sodom got into that condition. और इस प्रकार से सदम उस स्थिति में आकर पहुंचा। This was the guilt. और वहाँ पे ये दोष था। We know the guilt of sexual sin. और अधर्म तो ये था कि हम जानते कि उनका यौन संबंधित पाप था Perverted sexual sin. और बहुत ही विकृत प्रकार का यौन But संबंध। how did it come? लेकिन वो कैसे आया? Notice these four things. 4 चीजें यहाँ पर देखिए ध्यान से। One, पहली चीज, arrogance. यहाँ पे जो बलवा करना है। So how did sexual sin come? और कैसे यौन संबंधित पाप वहाँ आया? Pride. घमंड करना, That's the first one. पहला वही है। Plenty of food. पेट भर कर खाना खाना And laziness, careless ease. और आलसीपन And not helping the poor. और दीन दरिद्रों को न मदद करना। 4 things which led them to sexual sin. और 4 बातें जिसके कारण वो यौन संबंधित पाप में गिरे। when you look at these things, there is no connection between this and sexual sin. और ये 4 चीजों को जब हम देखते तो यौन संबंधित पाप के बीच में उनका कोई संबंध नहीं नजर But the आता। Lord says there is. लेकिन परमेश्वर कहता है उसका संबंध। From pride can come sexual sin. और घमंड के साथ बाद वो यौन संबंधित पाप में गिरे। And worship of food where you always want food according to your like and taste can lead to sexual और आपके sin. स्वाद आपको जो पसंद है उसके कारण आप हमेशा वो उस यौन संबंधित पाप में गिरते And हैं। laziness आलसीपन, without using your time properly to do something profitable. और आपका जो समय है ठीक से उचित कामों के लिए उपयोग न करने के There's द्वारा। a phrase in English called the idle mind is the devil's workshop. और जैसे एक इंग्लिश के अंदर कहावत है कि जो खाली जो मन होता है वो एक शैतान का कारखाना होता है। You keep your mind empty, you got nothing to do. आपका मन जब खाली रखते हैं आपके पास कुछ करने को नहीं होता। The devil is very active to do something. और there. फिर वहां बहुत सक्रिय होकर And शैतान कार्य the करता fourth है। thing is that you don't care for the poor. और चौथी चीज जो है वो आप नहीं ध्यान रखते। You only think of yourself. आप चौथी चीज जो है गरीबों की And that देखभाल is how करना। Sodom went into sexual और sin. इस प्रकार वो यौन संबंधित पाप में वो So गिरे। we can learn something from that. यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। My brothers, let me tell you this. मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, If you overcome this Goliath, यदि आप इस गुलियात के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, many other sins will run away. बहुत सारे पाप जो है वो भाग जाएंगे। So this is a big area, and particularly in our day, और ये बहुत ही एक बड़ा विषय है और खासकर हमारे दिनों में everywhere the devil is
flooding the world with sexual temptation. और हर जगह एक बाढ़ के समान शैतान ने इस यौन संबंधित पाप और परीक्षण से भर दिया है। Now you have it on your phone. और अब ये आपके फोन में है। Be very careful. बहुत ही सावधानी रखें। Little children are seeing things on the phone. और छोटे छोटे बच्चे फोन पर देख रहे हैं। You have to be very, very careful that you don't pollute yourself as a Christian. और आपको बहुत ही सावधानी रखनी, मसीह होने के नाते आप अपने को दूषित न करें। Never allow any dirty thing to come onto your phone आपके फोन के अंदर कभी भी कोई भी गंदी चीज आने की अनुमति ना दे। or to your computer. आपके कंप्यूटर में भी Fight the battle. उस युद्ध को आप Lord, I want to be pure. और आप कहे प्रभु मैं शुद्ध रहना चाहता And हूँ। I tell you, the reward will be great. और मैं कहना चाहता हूँ उसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा। Because when God sees that you hate sin and resist it, और जब परमेश्वर देखेगा कि आप उस पाप से घृणा करते उसका सामना कर रहे हैं, He will reward you in other ways. और परमेश्वर दूसरे तरीकों में आपको प्रतिफल देगा। And then you will also be able to be a good husband. और फिर आप एक पति ही नहीं पति बन पाएंगे, उतना ही नहीं, You'll be able to enjoy sex with your wife in a happy way. और एक आनंदित रीति से यौन संबंध आपकी पत्नी के साथ आप आनंद उठा Without पाएंगे, any guilty feeling और किसी भी दोष की भावना के बिना, that you're looking at other women. ताकि आप दूसरे स्त्रियों की तरफ गलत नजरों से Be देखते हैं। very careful. बहुत सावधानी रखनी Because if है। you keep on doing that, those other filthy things, यदि आप उन सारी अश्लील चीजों को आप करते रहेंगे, then even when you're having sex with your wife, you'll be thinking of other women. और यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखते हुए And किसी और के बारे में then, even सोचेंगे। though you're not divorced, a distance will come between you and your wife. यदि आपका तलाक नहीं हुआ है फिर भी आपके पति और पत्नी के बीच में एक दूरी आ जाएगी, You're not a true disciple of Jesus then. और तब ऐसा होने से आप यीशु मसीह के सच्चे शिष्य नहीं हैं। Jesus was tempted in the sexual area. और यीशु मसीह की भी इस यौन संबंधित उस क्षेत्र के अंदर Because the परीक्षण Bible हुआ। says he was tempted in all areas just like us. और बाइबल कहता है हमारे जैसा परीक्षण हर एक क्षेत्र के अंदर यीशु मसीह का परीक्षण हुआ। But what we need to do is turn our eyes away. लेकिन क्या हमको करना है, हमारी आंखों को वहां से मोड़ना है। See, Proverbs नीति वचन in chapter 6. 6 अध्याय It says about when you look at a woman वहां पे कहता है कि जब आप स्त्री को देखते who हो is not your wife. जो आपकी पत्नी नहीं है। Proverbs 6:25. नीति वचन 6:25, Do not desire her beauty in your heart. उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। You see, not talking about desiring her body, you don't want her body, but just to admire her beauty, that is also dangerous. और यहाँ पर उसकी शरीर की चाहत न कर, उतनी नहीं, लेकिन उसकी सुंदरता की भी चाहत न कर। You keep looking at a pretty woman, you're going to be tempted. और आप एक सुंदर स्त्री को देखते रहेंगे, आप परीक्षण में गिरेंगे। And all these cinema posters are pretty women being posted here and there. Don't look at it. और सिनेमा के पोस्टर हर जगह पे जी देखिए, सुंदर स्त्रियों के ये चित्र लगाए जाते हैं हर जगह पे, उसे ना देखें। It says a woman, verse 25, can capture you just with her eyes. और वहां पे लिखा उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। Can capture you with her eyes. उसकी आंखों से वह आपको फंसा देगी। So there's another word in Proverbs 4, और नीति वचन 4 में और एक वचन है, verse 25 to 27. 25 से 27 वचन। Beautiful words. बहुत ही सुंदर वचन है। Let your eyes look straight ahead. तेरी आंखें सामने की ही और लगी Let रहे, your gaze be fixed straight in front of you. और तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहे। When you're tempted this side or that side, turn away. और यहाँ वहां जब आपको परीक्षण होता है वहां से मुड़ जाए। Watch the path of your feet. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को Verse समतर कर, 27, don't turn to the right or left. और यहाँ से दाहिने और बाइये न मुड़। Proverbs is a wonderful book. नीति वचन बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, Read it. उसको आप पढ़े। Especially chapters 5, 6, 7 are very 4, 5, 6, 7. और ये 4 से 7 जो अध्याय है, बहुत ही अद्भुत ये वचन है, Read them. उसको आप It पढ़े। will protect you from many sins. Read it many times. और बार बार उससे पढ़े, बहुत सारे पापों से वो आपको बचाएगा। Thus you can be a strong leader as a man in your home and in your church. इससे आप अपने कलीसिया और अपने घर के अंदर एक बहुत ही मजबूत अगुवे बन सकते हैं। David became a leader by killing Goliath. और दाऊद जो है, दाऊद को गुलियात को मारने के बाद एक अगुवा बना। You can be a leader if you overcome sexual sin in your life. और आप भी एक अगुवा बन सकते हैं यदि आप इन यौन संबंधित पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें। That's how Joseph became a leader. और इस प्रकार यूसुफ भी एक अगुवा बना, He overcame sexual sin. और उसने भी यौन संबंधित पापों के ऊपर विजय प्राप्त Woman की। tempted her. Potiphar's wife tempted him every day. He said no. He ran away. और पोतीफर की पत्नी प्रतिदिन उसको परीक्षण में डालती थी और वहां से वो भाग गया। What an example. कितना अद्भुत परीक्षा, ये उदाहरण है। He didn't have a Bible. उसके पास बाइबल नहीं था, No conference. कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, No fellowship meeting. कोई संगति मीटिंग नहीं है, But he ran away. लेकिन वो वहां से भाग गया। Let's follow that example.
उस उदाहरण को अनुसरण करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to win the battle in this area, प्रभु क्षेत्र के अंदर इस युद्ध को जीतने के लिए हमारी मदद करें, to be an example in our life. ताकि हमारे जीवन में हम उदाहरण बन सके। Pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।